वेलकम बैक दोस्तों। आप बीती कहानी पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जो सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना रांची कोर्ट की है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई सारे न्यूज़पेपर्स में आई हुई थी कि रांची कोर्ट में कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं, कई पूजा किए जा रहे हैं ताकि वहाँ की शैतानी आत्मा या भूतिया गतिविधियों को कम किया जा सके। तो ये सब न्यूज को देख करके मैं भी वहां गया। वहां के आसपास अगल बगल रहने वाले लोग, वहां के गार्ड से मैंने बात किया कि क्या बात है, कब से ये घटनाएं होनी स्टार्ट हुई। तो फिर पता चला मुझे कि वहां के लोगों का कहना है कि आज से 3 से 4 साल पहले वहां कोई लड़की रहा करती थी उस हाईकोर्ट के सामने, और बाद में उस नाबालिग लड़की ने वहां आत्महत्या कर लिया और उसी के बाद से ये घटिया गतिविधियों की शुरुआत हुई। और जब मैंने पूछा कि उस लड़की ने क्यों आत्महत्या की तो बहुत लोगों का कहना था कि उस पे कोई आत्मा का साया आ गया था। बहुत लोगों का कहना था कि वो पागल थी। ये तो कुछ पता नहीं चल पाया कि उसने क्यों आत्महत्या की, लेकिन उसी के आत्महत्या करने के बाद से ही उस कोर्ट में भूतिया गतिविधियों का शुरुआत हुई। तो गार्ड से मैंने पूछा कि वहाँ क्या क्या भूतिया घटनाएं होती हैं, बंद हुई कि नहीं हुई। तो गार्ड से मैंने जब पूछा तो गार्ड ने बताया कि देर रात 12 बजे के आसपास ऐसा लगता था कि कोई लड़की चीख रही है दर्द से, और जाने पे कोई नहीं मिलता था उन्हें वहां पे। आप भी सोचो, आप अकेले हो या आप लोग 2-3 लोग हो, अचानक से किसी कमरे से आपको चीखने की आवाज आए तो आप देखने जाओगे। बहुत लोग नहीं जाएगा, लेकिन जिसका वहां पे काम है, जिसे रखा गया है वहीं का प्रोटेक्शन के लिए, वो जाएगा देखने। जब वो लोग गार्ड लोग जाते थे वहां पे तो उन्हें वहां कोई नहीं दिख मिलता था। फिर उसी के 12:30 बजे के आसपास फिर किसी के पायल पहन के चलने चलने और दौड़ने की आवाज आता था हॉलवे में। और इसी के थोड़ी देर बाद इसी घटना इतनी इतनी घटनाएं होती थी, उसी के बाद ही ऐसा लगता था कि कोई गेट खोल रहा है और बंद कर रहा है। तो आप सोचो कि इसको देख करके कोई वहां काम करना चाहेगा? तो गार्ड लोग की भी हालत खराब हुई रहती थी। वो लोग कई सारे अपने सीनियर्स को बताएं कि हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, पर कोई उनका विश्वास नहीं करता था। फिर अचानक से ये जो गतिविधियां थी वो दिन में भी होने लगी और बाकी लोगों को भी देखने लगी, वहां के काम करने वाले कर्मचारी को भी देखने लगी। वो गार्ड का कहना है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पे काम करने वाले कर्मचारी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तो अचानक ही उनको अपने एक ऑफिस के कमरे के किनारे उन्हें ऐसा लगा कि कोई लड़की बैठी हुई है काली दीवार में। तो फिर वो हट जाती है, उनको लगता है वो वहम है, तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं। पर यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा और बाकियों के साथ भी होने लगा। इसको देखते हुए एक वहाँ के कर्मचारी जो रहते थे उनके साथ ज़्यादा ही होने लगा। गार्ड का ऐसा कहना है कि एक कर्मचारी जो थे उनके साथ ज़्यादा ही ऐसा घटना होने लगा था। लगातार उन्हें कोई दिख जाता, ऐसा लगता है कोई साया उनका पीछा कर रहा है। कुछ उनके चलने की आवाज़ आती उनके ऑफिस में जबकि वहाँ कोई नहीं रहता था। उनको काली साया दिखने लगती थी कि कोई खड़ी है वहाँ पे। आप ही सोचो, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, अपने रूम में बैठे हुए हो, हाँ, अचानक से आपको किसी दरवाजा पे एक आकृति बनना लगता है या फिर काली साया दिखने लगती है, ऐसा लगता है कि कोई वहां पे है, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो उस कर्मचारी के साथ इतना होने लगा कि उसने रिजाइन कर दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ये कह के रिजाइन किया है कि यहाँ पे कुछ भूतिया घटनाएं हो रही हैं जो उसे अफेक्ट कर रही हैं, इस चलते वो अपनी नौकरी को छोड़ रहा है। तब तक भी लोगों का उस पे विश्वास नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन एक कर्मचारी के ऑफिस में, जहाँ कोई नहीं था, जो बाहर से बंद था, उसमें से चीखने की आवाज़ आने लगी। शाम के करीबन 4 बजे के आसपास जब सब कोई बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त का बात है। जब गेट खोला गया तो अंदर कोई नहीं था।
इसको देखते हुए सब लोगों ने विश्वास किया हाँ कोई यहाँ पे भूतिया घटनाएं हो रही हैं। तो उसको देख करके यहाँ कई सारे पूजाएं और अनुष्ठान की गई।